कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। तीसरे और निर्णायक T20 में मिली शर्मनाक हार के बाद जब पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में बैठी थी तो अक्षर पटेल बार बार अपने जूते खोलकर फिर बांध रहे थे। उनका यही इशारा बता रहा था कि कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है। माहौल इतना भारी था कि कोई एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तभी टीवी स्क्रीन पर कप्तान श्रेयस अय्यर का एक्सक्लूसिव बयान चला और वहां बैठे हर खिलाड़ी की सांसें रुक गईं। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 में मिली भारत की बेहद खराब हार के बाद अय्यर का गुस्सा फूट पड़ा। अय्यर ने हार के 7 बड़े कारण एक एक करके बताए और जो बड़ी मांग उन्होंने वैभव, सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और टीम कॉम्बिनेशन के लिए की, वो सुनकर यकीन मानिए पूरी भारतीय टीम सन्न रह गई। अय्यर का पूरा बयान इतना कड़ा था कि उसे सुनकर तिलक वर्मा और ईशान किशन तक की आंखें नम हो गईं। अब दोस्तों, अय्यर आखिर बोले क्या, हार की असली वजह क्या बताई और किस बदलाव की मांग करके उन्होंने पूरे भारतीय क्रिकेट को हिला दिया, ये सब आपको इसी वीडियो में पूरा दिखाएंगे, इसलिए सुने बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया वह शुरुआत में पूरी तरह सही साबित होता नजर आया। नई गेंद हाथ में आते ही भारतीय तेज गेंदबाजों ने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन कीवी तो नहीं। इंग्लिश पारी की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक बेहद आक्रामक रही। इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत फिलिप सॉल्ट और विकेटकीपर जोस बटलर ने की। दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की शुरुआत में लाइन लेंथ को बिगाड़ा। हालांकि चौथे ओवर में प्रिंस यादव ने बटलर को बोल्ड कर दिया। बटलर 21 गेंदों पर 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद हैरी ब्रूक क्रीज पर आए और उन्होंने 16 रन बनाए, जिन्हें फिर से प्रिंस यादव ने अभिषेक शर्मा के हाथों कैच कराया। लेकिन दूसरे छोर पर फिलिप सॉल्ट टिके रहे। उन्होंने संयम और आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। सॉल्ट ने 44 गेंदों पर 70 रनों की दमदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। 13वें ओवर में अक्षर पटेल ने सॉल्ट को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद सैम करन ने पारी को पूरी तरह संभाला और 24 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से नाबाद 41 रन ठोक दिए। विल जैक्स ने भी 7 गेंदों में 14 रन बनाए, जिन्हें अक्षर पटेल और ईशान किशन ने मिलकर रनआउट किया। अंत में जोफ्रा आर्चर 5 रन बनाकर रनआउट हुए, जबकि लियाम डॉसन 0 पर नाबाद लौटे। इस तरह इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 201 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत की ओर से प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि हर्षित राणा को 2 और अक्षर पटेल को 1 सफलता मिली। अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती आज महंगे साबित हुए। इंग्लैंड द्वारा दिए गए 202 रनों के इस हिमालय जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत वैसी बिल्कुल नहीं रही जैसी इस बेहद अहम और निर्णायक मुकाबले में करोड़ों भारतीय फैंस द्वारा उम्मीद की जा रही थी। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खचाखच भरे हुए दर्शकों के भारी शोर और जबरदस्त दबाव के बीच भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा और महज 15 साल की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालने मैदान पर उतरे। पारी की शुरुआत में ही वैभव सूर्यवंशी ने अपने आक्रामक और सकारात्मक इरादे साफ जाहिर कर दिए और इंग्लैंड के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की रफ्तार का सामना करते हुए उनकी गेंदों पर 2 कड़क और गगनचुंबी छक्के लगाकर इस मुश्किल रनचेज को एक तूफानी गति देने की पूरी कोशिश की। वैभव ने महज 5 गेंदों का सामना करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में 13 रन बना लिए थे और उनकी टाइमिंग और आत्मविश्वास को देखकर पूरा स्टेडियम झूम रहा था। लेकिन कहानी में आत्मघाती मोड़ तब आया जब तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर की एक अचानक उठती हुई तीखी लेंथ गेंद पर वे पूरी तरह से चकमा खा गए और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर जोस बटलर के सुरक्षित हाथों में चली गई। वैभव सूर्यवंशी महज 13 रन बनाकर बेहद निराश होकर पवेलियन लौट गए। इस बड़े झटके के तुरंत बाद अगले ही यानी चौथे ओवर में दूसरे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी दबाव को कम करने और एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के चक्कर में जोश टंग की रफ्तार भरी गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए और मिड ऑन पर खड़े फील्डर फिलिप सॉल्ट को एक आसान सा कैच दे बैठे। अभिषेक शर्मा भी सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके चलते भारतीय टीम ने महज 24 रनों के कुल स्कोर पर अपने दोनों इनफॉर्म ओपनर्स को सस्ते में गंवा दिया था और यहां से टीम इंडिया पर रनों का दबाव साफ तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ गया।
दोनों ओपनर्स के आउट होने के बाद अब क्रीज पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और खुद कप्तान श्रेयस अय्यर, जिनसे इस संकट की घड़ी में पूरे स्टेडियम और ड्रेसिंग रूम को एक मजबूत साझेदारी की बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन कप्तान अय्यर आज के इस सबसे बड़े मैच में पूरी तरह फ्लॉप और बेअसर साबित हुए। वे महज 4 गेंदों का सामना कर पाए और सिर्फ 5 रन के निजी स्कोर पर जोफ्रा आर्चर की एक कड़क इन स्विंगर गेंद पर चकमा खाकर जैकब बेथेल को कैच थमा बैठे। कप्तान के आउट होने के तुरंत बाद क्रीज पर सेट होने की कोशिश कर रहे ईशान किशन भी 9 गेंदों में सिर्फ 13 रन बनाकर तेज गेंदबाज जोश टंग की गेंद का शिकार बने, जिनका एक और शानदार कैच फील्डर बेथेल ने लपका। पावर प्ले के भीतर ही भारत के ये 4 मुख्य विकेट इतनी जल्दी गिर जाने से टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई और गहरे दबाव में डूब गई। ऐसे बेहद मुश्किल समय में अक्षर पटेल ने क्रीज पर कदम रखा और आते ही आक्रामक रुख अपनाते हुए 4 गेंदों पर एक कड़क चौके और एक शानदार छक्के की मदद से तेजी से 10 रन बनाए और भारतीय फैंस की उम्मीदों को जगाने का प्रयास किया। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने यहां अपनी क्लास दिखाते हुए उन्हें जॉस बटलर के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय बैटिंग ऑर्डर की पूरी कमर ही तोड़ दी। इसके बाद दूसरे छोर पर टिक कर खेल रहे उपकप्तान तिलक वर्मा भी इंग्लिश स्पिनरों के सामने ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सके और महज 11 गेंदों पर संघर्ष करते हुए सिर्फ 3 रन बनाकर चतुर स्पिनर विल जैक्स की टर्न होती गेंद पर आगे बढ़ने के प्रयास में जोस बटलर द्वारा बड़ी आसानी से स्टंप आउट हो गए। निचले क्रम में बड़े शॉट्स के लिए मशहूर शिवम दुबे भी आज पूरी तरह बेबस नजर आए और 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर जोश टंग की गेंद पर विकेटकीपर बटलर को अपना कैच दे बैठे। इस तरह ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई भारतीय टीम ने महज 8.2 ओवर पूरे होने तक अपने 7 मुख्य विकेट के नुकसान पर केवल 63 रन बनाए थे। मैदान पर हर्षित राणा 7 रन बनाकर किसी तरह क्रीज पर जमे हुए थे, जबकि दूसरे छोर पर उनका साथ निभाने के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मैदान पर आए थे। भारतीय टीम को अब यहां से जीत दर्ज करने के लिए आखिरी 70 गेंदों में पूरे 139 रनों की एक नामुमकिन और भयंकर दरकार थी और मैच रणनीतिक रूप से पूरी तरह भारत के हाथ से निकलकर इंग्लैंड की मुट्ठी में जा चुका था। लेकिन दोस्तों, फिर इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले में अंततः वही दर्दनाक परिणाम हुआ जिसका डर हर एक भारतीय क्रिकेट फैन को मैच की शुरुआत से ही सता रहा था। टीम इंडिया की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप इंग्लिश गेंदबाजों के फौलादी अटैक के सामने पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई। मैच खत्म होते ही टीम इंडिया की इस बेहद शर्मनाक और करारी हार ने भारतीय ड्रेसिंग रूम से लेकर दुनिया भर में मौजूद फैंस तक सभी को पूरी तरह से निराश और हताश कर दिया। लेकिन इस ऐतिहासिक हार के बाद सबसे ज्यादा गुस्से, तल्ख तेवर और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने वाले खिलाड़ी बने टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातचीत में कप्तान अय्यर का छुपा हुआ दर्द और भयंकर गुस्सा दोनों साफ साफ झलक रहा था। उन्होंने बिना किसी लाख लपेट और बिना किसी हिचकिचाहट के लाइव आकर मीडिया के सामने भारत की इस करारी हार के 7 सबसे बड़े और आत्मघाती कारण एक एक करके गिनाए और साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यह मुकाबला हमारे लिए इस पूरी सीरीज का सबसे जरूरी और टर्निंग मैच था। लेकिन टीम के खिलाड़ियों से मैदान पर जो बुनियादी और रणनीतिक गलतियां हुई उनकी भरपाई हम पूरे मैच के दौरान बिल्कुल नहीं कर पाए और इसी वजह से अंग्रेजों ने हमें हमारे ही घर जैसी पिचों पर बुरी तरह कुचल कर रख दिया। श्रेयस अय्यर ने सबसे पहले टीम के टॉप ऑर्डर कॉम्बिनेशन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही साफ तौर पर कहा था कि इंग्लैंड की पिचों पर शुरुआती ओवरों में संयम बरतना जरूरी होता है। वैभव, सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के भीतर बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिख रही है। वैभव ने 2 छक्के जरूर लगाए, लेकिन महज 13 रन बनाकर आउट हो जाना और अभिषेक का 10 रन पर विकेट गिफ्ट करना गैर जिम्मेदाराना था। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको परिस्थितियों को समझना होता है, आप हर गेंद पर बल्ला नहीं घुमा सकते। अय्यर ने यह भी इशारा किया कि युवा बल्लेबाजों को अपनी अप्रोच बदलनी होगी, क्योंकि बड़े मैचों में भावनाओं या केवल आक्रामकता से नहीं बल्कि क्रीज पर टिकने के जज्बे से फैसले और रन बनते हैं। इसके बाद अय्यर ने सीधा मिडिल ऑर्डर्स की बल्लेबाजी पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि मिडिल ओवर्स में जब विकेट गिर रहे थे तब बल्लेबाजों को साझेदारी बनानी चाहिए थी। ईशान किशन और खुद अपने विकेट को लेकर अय्यर बोले, जब टीम मुश्किल में थी तब मेरा और ईशान का इस तरह खराब शॉट खेलकर आउट होना मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। हम 63 रन पर 7 विकेट खो चुके थे, जो कि बेहद शर्मनाक है। अय्यर ने खास तौर पर विल जैक्स और जोश टंग की गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजों के सरेंडर को सबसे कमजोर कड़ी बताया। उन्होंने कुलदीप या बिश्नोई की जगह वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के स्पिन डिपार्टमेंट पर बात करते हुए कहा कि जब बल्लेबाज बोर्ड पर रन ही नहीं बनाएंगे तो गेंदबाज कितना डिफेंड करेंगे।
अय्यर का गुस्सा यहीं नहीं रुका, बल्कि उन्होंने कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के बीच मैदान पर संवाद की कमी पर भी सवाल उठाए। अय्यर बोले, मैदान पर मुझे दिखा कि खिलाड़ी दबाव में बिखर रहे थे। जब जोश टंग और जोफ्रा आर्चर लगातार विकेट चटका रहे थे, तब क्रीज पर मौजूद बल्लेबाजों के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल 4 ओवर में 49 रन की महंगी गेंदबाजी को भी हार का एक कारण माना, जिसके चलते इंग्लैंड 201 रन बना पाया। उन्होंने साफ कहा कि अगर प्रिंस यादव और हर्षित राणा को दूसरे छोर से सपोर्ट मिलता तो इंग्लैंड को 170 के अंदर रोका जा सकता था। अपने बयान के आखिर में श्रेयस अय्यर ने एक बड़ा और चौंकाने वाला सुझाव भी दे डाला। उन्होंने कहा, अब मेरा मानना है कि भारत के लिए सीनियर खिलाड़ियों की सोच और मार्गदर्शन की T20 में बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अगले मैचों में ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव होना चाहिए। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को अपनी तकनीक पर काम करना होगा। अगर युवा खिलाड़ी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हमें कड़े फैसले लेने होंगे। तो दोस्तों, आप सभी क्या मानते हैं कि कप्तान श्रेयस अय्यर के इस बयान और उनकी मांग से आप भी पूरी तरह सहमत हैं? क्या भारत की हार वाकई खराब शॉट सिलेक्शन, वैभव